हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। कि जब वो यहां से वापस गए तो सीधे जाके अपने उस्ताद मोहतरम के कदमों में गिरे, जाके सजदा किया। अच्छा, अब ये ज़ाहिर इस तरह के मामलात इसलिए होते हैं कि ताकि लोग एक्सपोज हो जाएं। अब वो उसकी लाख तो जिहाद बयान करें कि जी मैं बोसा देने की कोशिश कर रहा था, मैं फलां कर रहा था। बोसा देने के लिए हाथ का हो या अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के कदमों को चूमना चाहता है, हम इसको जायज़ समझते हैं, कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी ना हो कि उसकी लोग इबादत करना शुरू कर दें, सवाए एक शख्सियत के जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मामला एक बिल्कुल अलग है। लेकिन इस तरह का जो हाथों को चूमना या पांवों को चूमना, उसमें हद्दे रुकू झुकना या सजदे के पोस्चर में चले जाना, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में और ना किसी और शख्स के केस में। झेलम का जहन्नमी मिर्ज़ा प्लम्बर और उसके पिल्लों से पिछले दिन हमने एक वीडियो के अंदर कुछ सवाल किए थे, जिसके कमेंट बॉक्स में आज तक इनके स्टूडेंट ने कोई जवाब नहीं दिए और इंशाअल्लाह उनके पास जवाब होंगे भी नहीं, क्योंकि मिर्ज़ा ने अपनी रिवायत को जारी रखते हुए अपने स्टूडेंट को बस इतना सिखाया है कि जब भी आपका कोई मसला अटक जाए और आप उसकी तहकीक में जवाब ना दे सको तो सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर द डैमेज हैज़ बीन डन लिख देना और वो आपका जवाब हो जाएगा। यानी यही एक लाइन रटे हुए तोते की तरह मिर्ज़ा ने अपने स्टूडेंट को रटा रखी है कि जैसे किसी तोते को रटाते हैं और वो हर किसी के जवाब में वही चीज़ बोलता है। यही इनके स्टूडेंट का हाल है। अभी कुछ वक्त पहले मिर्ज़ा प्लम्बर की एक वीडियो आई जिसके अंदर उसने कदम बोसी के ताल्लुक से लॉजिक और अक्ल से परे मसाइल बताए। हालांकि अहकामे शरिया को साबित करने के लिए ये 4 दलाइल में से, कुरान हदीस इजमा क़यास में से जो अदिल्ला शरिया हैं, उनमें से ये सिर्फ 2 को मानता है, कुरान हदीस, और बाकी 2 का इनकार करता है, यानी क़यास और इजमा का इनकार करता है। और इसके अक्सर मसाइल जो है वो इसके ज़ाती क़यास पर मबनी होते हैं, यानी जिस चीज़ का इनकार करता है उसी बुनियाद पर मसले घड़ के लोगों को बताता है। और आप इसकी कदम बोसी के मसाइल के ऊपर देखें जो आपने अभी स्टार्टिंग में वीडियो सुनी, किस तरह लॉजिक से परे जहालत के मसाइल इसने बताए और अपनी अकल से कयास करना शुरू कर दिया। पहली चीज़ इसके अंदर ये है, ताकि आप लोगों को पता हो कि मिर्ज़ा के मसाइल किस कदर एक छोटा बच्चा भी अगर उसको समझने की कोशिश करेगा तो वो अकल से दूर होंगे। इसीलिए आप इस वीडियो के अंदर कुछ छोटी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और मिर्ज़ा के स्टूडेंट से कुछ सवालात भी होंगे ताकि वो कमेंट में जवाब दें। जो गैरतमंद स्टूडेंट हैं कि जो वाकई सोचते हैं कि हम तालिब इल्म हैं और हमने मिर्ज़ा से इल्म हासिल किया है, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर डैमेज हैज़ बिन डन के अलावा इसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी रटी रटाई चीज़ें मिर्ज़ा ने जो अपने स्टूडेंट को रटाई हैं वो इसीलिए है ताकि ये किसी भी जवाब से आसानी से बच सकें। जैसा कि आपने सुना, मिर्ज़ा झिलमी ने कहा कि कदम बोसी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के ताल्लुक़ से कि ये वहाँ से जाने के बाद अपने उस्ताद के कदमों में गिर के सजदा किया। फिर कहा कि आप इसे लाख कदम बोसी कहेंगे लेकिन ये सजदा ही है। अब सवाल ये है कि मिर्ज़ा बुखारी की वो हदीस क्यों भूल गया जिसके अंदर नबी पाक ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। यानी एक शख्स जो अभी हयात है, मौजूद है, और वो ये कह रहा है कि ये मैंने सजदा नहीं किया, कदम बोसी की है, लेकिन मिर्ज़ा उसके मुंह में अपना लुकमा डालने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, तुम इसे लाख कदम बोसी कहो लेकिन ये सजदा है। अब स्टूडेंट ये बताएंगे कि बदगुमानी की परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, तारीफ क्या होती है। कि कोई शख्स सामने से कहे कि मैंने ये ऐसा नहीं किया, तो क्या उसके ऊपर मिर्ज़ा का कयास करना यह हराम है या जायज़ है। यानी कोई शख्स खुद कह रहा है कि मैंने सजदा नहीं किया, लेकिन मिर्ज़ा खुद कह रहा है कि नहीं, तुमने सजदा किया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर कोई शख्स पानी के गिलास में पानी पिए जो कि ट्रांसपेरेंट गिलास ना हो और मिर्ज़ा ये कहे कि तुमने इसमें शराब पी,
अब सामने वाला खुद कहे कि मैं पानी पी रहा हूँ, पीने वाले को पता है, और मिर्ज़ा बोले कि तुम लाख उसे पानी कहो लेकिन वो शराब ही पीने में शुमार किया जाएगा। तो क्या ये बात मिर्ज़ा की काबिल कबूल है या नहीं? गैरतमंद स्टूडेंट ही सिर्फ इसका जवाब दे, क्या उसका ये कहना दुरुस्त है कि वो सजदा है, जबकि कहने वाला खुद बता रहा है कि वो कदम बोसी है? तो ये बदगुमानी होगी या नहीं? तो इस जाहिल की इस जहालत को भी देखें कि सामने वाला कदम चूमने के बाद ये कह रहा है कि मैंने कदम चूमे, और वो दिख भी रहा है कि वो कदमों पे बोसा ले रहा है, तो मिर्ज़ा कहता है उसको सजदा है। और क्योंकि अगर ये वो मसाइल जो हदीस के अंदर बिल्कुल वाज़ेह हैं अगर लोगों में इसी तरह बयान कर देगा, तो क्योंकि फिर इसकी दुकान व्यू की चल नहीं पाएगी। अपनी दुकान चलाने के लिए ये उन मसाइल को मोड़ तोड़ के पेश करता है लोगों के सामने, और उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ निकाल के बाकी का इनकार करता है। जैसा कि मिर्ज़ा ने आगे कहा कि कदम बोसी माँ बाप की अगर आप करें जायज़ है, हम इसको जायज़ समझते हैं, लेकिन किसी दीनी पेशवा की यानी किसी आलिम दीन की कदम बोसी नहीं की जा सकती कि लोग उनकी इबादत करेंगे। सुबह क़यामत तक मिर्ज़ा इस उसूल को किसी हदीस में नहीं दिखा सकता कि कदम बोसी सिर्फ वालिदैन की जायज़ है और दीनी पेशवा की जायज़ नहीं, क्योंकि लोग उनकी इबादत करेंगे। तो अब सवाल ये है, क्या वालिदैन की इबादत के लिए कोई फरिश्ता मुकर्रर है जो लोगों को इबादत से रोक लेगा? अगर कोई शख्स माँ के कदम चूमने की बिना पर इबादत नहीं कर सकता लेकिन आलिम के कदम चूमेगा तो वो उसकी इबादत में लग जाएगा, इसलिए आलिम की कदम बोसी जायज़ नहीं। तो सवाल ये है कि माँ के कदम चूमने पे माँ की इबादत में भी तो लग सकता है बंदा। तो मिर्ज़ा ने अपने घर से उसूल घड़ लिया कि माँ के कदम चूमो तो ठीक, और उस्ताद के या आलिम के कदम चूमो तो वो जायज़। यानी जिस बंदे को इबादत में लगना है, शिर्क करना है, तो वो आलिम दीन की भी कर सकता है और माँ की भी कर सकता है। लेकिन मिर्ज़ा ने अपने क़यास से ये उसूल एक नया घड़ लिया शरीयत में, जो 1400 साल की तवातुर से जो शरीयत चली आ रही है उसमें कहीं नहीं है कि ये चीज़ जो है वो कोई ऐसा फरिश्ता मुकर्रर हो जो वाली माँ की इबादत करने ही नहीं देगा, और बंदा चाहे भी तो नहीं कर सकता, इसलिए माँ के कदम चूम सकता है कि वहाँ पे फरिश्ता जो है वो उसको डिफ़ाइन करने के लिए मौजूद है, वो नहीं चूम इबादत नहीं करने देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जो इबादत करना चाहे तो वो फिर माँ की भी कर सकता है। तो अगर कदम बोसी जायज़ है तो सिर्फ माँ की जायज़ है और दीनी पेशवा की नाजायज़ है। ये मसला मिर्ज़ा का घड़ा हुआ है, शरीयत में इस मसले की कोई असल नहीं। 1400 साल के इस तबके में मुहद्दिसीन के, मुफस्सिरीन के, उलमा के किसी जमात ने इस तरीके का जाहिलाना मसला नहीं बताया कि आप माँ के कदम चूमे तो जायज़ है, दूसरों के चूमे तो वो इबादत में शुमार हो जाएगा। दूसरी चीज़ मिर्ज़ा ने अपनी जहालत की ये पेश की कि जो नबी पाक के कदम सहाबा चूमते थे वो एक ख़ास एक अमल है, यानी उनको अलग रखा जाएगा, वो उनके साथ ख़ास है। इस अमल को ख़ास रखने में भी मिर्ज़ा ने यह हमाकत की कि इसने इसका कोई हवाला पेश नहीं किया, और क़यामत तक प्लम्बर या उसका कोई पिल्ला इसका हवाला नहीं दे सकता कि उलमा ने, मुहद्दिसीन की जमात ने कदम बोसी को एक ख़ास दर्जे में रखा हो कि नबी पाक के लिए ख़ास ये अमल था, लिहाजा आवाम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे 4 से ज़्यादा शादियाँ करना कि ये ख़ास नबी पाक का अमल था, आप नहीं कर सकते। किसी हराम चीज़ को हलाल कर देना किसी सहाबा के लिए ख़ास नबी पाक का अमल था, आलिम नहीं कर सकता। तो जो मखसूस अमल थे उनकी तो उलमा ने जो है ना उनकी कैटेगरी बनाई हुई है कि ये अमल ख़ास है, और उन अमल पे तंबीह भी कर दी गई है कि ये ख़ास नबी पाक के लिए है, अब आपके लिए नहीं है। लेकिन कदम बोसी पे 1400 साल की शरीयत में किसी मुहद्दिस और आलिम ने ये तशरीह नहीं की कि ये कदम बोसी ख़ास नबी पाक के लिए थी। दूसरी बात, मिर्ज़ा झेलमी की जहालत ये देखें आप, और कंपेयर करने की कोशिश करें कि एक तरफ सहाबा ने नबी पाक के कदम चूमे, मिर्ज़ा को मालूम है कि ये हदीस है, अब मिर्ज़ा इसको सुन्नत नहीं कह सकता कि कदम बोसी सहाबा की सुन्नत है, लेकिन नबी पाक का 1-2 मरतबा खड़े होकर मजबूरी में पेशाब फरमाना मिर्ज़ा उसको सुन्नत करार देता है कि ये तो सुन्नत है, आप भी करें, जबकि वो अमल ख़ास नबी पाक के साथ था कि उसको आवाम की इजाज़त नहीं है, नबी पाक ने मना फरमाया है खड़े होकर पेशाब करने से, लेकिन मिर्ज़ा उसको सुन्नत बताता है। यानी दोनों मसले को आपस में मिर्ज़ा ने रिप्लेस कर दिया। कल तक जो कहता था नबी पाक के एक बार अमल करने पे कि ये तो सुन्नत है, आप करें, और जो सहाबा का अमल था जो वाकई सुन्नत था उसको कहता है कि ये ख़ास नबी पाक के लिए, वो आवाम नहीं कर सकती। तो ये इसकी जहालत का सबूत है कि खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार देता है, और जो कदम चूमना सुन्नत है उसको ये सुन्नत करार नहीं देता, क्योंकि कदम चूमने की इजाज़त देगा तो दस्त बोसी, कदम बोसी करने की इजाज़त से मिर्ज़ा की दुकान नहीं चल पाएगी। तो इससे भी आप इसकी जहालत का अंदाज़ा लगाएं
कि ये कहता है कि ये ख़ास अमल है सहाबा के लिए, हालांकि कोई ख़ास अमल नहीं है, ये बिल्कुल आम अमल है। हर दीनी पेशवा की, उस्ताद की, पीर व मुर्शिद की, आलिम दीन की, उलमाए हक की, उलमाए बाशरा की, इनकी कदम बोसी की जा सकती है और ये सहाबा से साबित और ये सुन्नत भी है, क्योंकि नबी पाक के सामने ये अमल किया गया और आपने इसको मना नहीं फरमाया और ये सुन्नत की डेफिनेशन है। जबकि पेशाब करने को नबी पाक ने मना फरमा दिया, उनका कौली हुक्म है कि खड़े होकर पेशाब करना, खड़े होकर खाना पीना, इसके लिए मुमानियत है, लेकिन मिर्ज़ा उसको सुन्नत कहता है और जिस अमल को सुन्नत है उसको ये कहता है कि ये नबी पाक के लिए ख़ास है। इस ख़ास अमल की मिर्ज़ा के पास कोई दलील नहीं है और इनके स्टूडेंट भी कहीं से ये दलील नहीं ला सकते कि कदम बोसी बिल्कुल ख़ास अमल है। दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा कहता है कि हद रुकू तक झुकना किसी के लिए मना है और कहता है कि हम कदम बोसी को जायज़ समझते हैं कि कदम बोसी माँ की जा सकती है। अब सवाल ये है कि कदम बोसी अगर माँ की जा सकती है तो एक मिर्ज़ा का उसूल के हद रुकू तक झुकना नाजायज़ है, तो माँ की कदम बोसी कैसे की जाएगी? क्या माँ को छत पे बैठाल के उसकी कदम बोसी की जाएगी मिर्ज़ा के अकॉर्डिंग, या फिर माँ को क्रेन से उठाया जाएगा फिर उसकी कदम बोसी की जाएगी? अगर माँ को लेटाया भी जाए तो भी कदम चूमने के लिए मिर्ज़ा को या किसी भी अक्ल रखने वाले शख्स को ये पता है कि उसको झुकना ही पड़ेगा। तो मिर्ज़ा एक तरफ अपना उसूल बयान करता है कि किसी के लिए रुकू तक झुकना जायज़ नहीं, फिर आगे चल के उसी उसूल को तोड़ देता है कि माँ की कदम बोसी जायज़ है और नबी पाक के लिए वो ख़ास अमल था, जबकि वो ख़ास अमल नहीं था। लिहाजा कदम बोसी अगर किसी के लिए झुकना जायज़ ही नहीं है तो माँ के लिए जायज़ कैसे हो गया? तो मिर्ज़ा की ये बदगुमानी कि कदम बोसी को पहले तो सजदा करार देना, अपने मन से घड़ लेना। अब लोग कहेंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि झेलम का जहन्नमी, आपको कैसे पता कि जहन्नमी है? मुझे बिल्कुल वैसे ही पता कि वो जहन्नमी है जैसे मिर्ज़ा को पता है कि वो सजदा था। अगर आप कहते हो कि मिर्ज़ा जहन्नमी नहीं है तो हम भी ये कहते हैं कि वो सजदा नहीं है। और अगर ये बदगुमानी है मिर्ज़ा को जहन्नमी कहना, तो कदम बोसी को सजदा कहना भी मिर्ज़ा की बदगुमानी है। यानी जैसा मुंह वैसा जूता, अगर वो झेलम का जहन्नमी नहीं है तो फिर वो कदम बोसी को सजदा करार किस बिना पे देता है? ये भी तो उसकी बदगुमानी है। तो ये सारी बातें हैं कि मिर्ज़ा के प्लम्बर स्टूडेंट जो हैं वो इस कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये कि ये ख़ास अमल नबी पाक के लिए है, आप दीनी पेशवा के लिए नहीं कर सकते। क़यामत की सुबह तक मिर्ज़ा के स्टूडेंट इसका हवाला नहीं दे सकते, क्योंकि दीन तवत्तुर से आ रहा है। किसी पीछे मुहद्दिस आलिम ने, कोई तो गुजरा होगा 1400 सदी में, जिसने कहा हो कि ये ख़ास अमल है, आप आवाम के साथ नहीं कर सकते, सिर्फ माँ के साथ कर सकते हैं। इसका मिर्ज़ा के पास कोई हवाला नहीं। दूसरी बात ये, दीन हट के रास्ता जो अपना अलग लेके मिर्ज़ा जा रहा है, उसकी ख़ास वजह यही है कि अगर ये उलमा के गिरोह में आके उनकी पैरवी करेगा, उनकी तवत्तुर से लिखी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, तो मिर्ज़ा की पोल खुल जाएगी और पता चल जाएगा कि ये इल्मी किताबी नहीं है। इसी वजह से ये कौम से, उलमा के मसाइल से जो 1400 साल से तरतीब से लिखे आ रहे हैं, उनसे हट के अपनी बात करता है कि कदम बोसी वो नबी पाक के लिए ख़ास है, सिर्फ आप माँ के चूम लें। कोई ऐसा मसला नहीं है कि माँ के चूम लें। दूसरी बात, जब सामने वाला ये किसी चीज़ को कहे कि मैंने ये नहीं ऐसा काम किया है, उस पर अपनी राय ज़बरदस्ती रखना, ये भी बदगुमानी है। लेकिन मिर्ज़ा के लिए ये भी कोई गुनाह का काम नहीं, इसीलिए वो झेलम का जहन्नमी है। अब स्टूडेंट वाकई अगर गैरतमंद होंगे, इल्मी किताबी होंगे हकीकी तौर से, तो वो इसका जवाब देंगे कि कोई एक रेफरेंस, कोई एक आलिम दीन का, मुहद्दिस का रेफरेंस, एक कदम बोसी वो माँ के लिए ख़ास है, सिर्फ माँ के लिए की जाएगी और नहीं की जाएगी तो वो आलिम दीन के नहीं, क्योंकि लोग इबादत में लग जाएंगे। तो इबादत तो फिर माँ की भी लग सकते हैं ना, लोग तो माँ को भी जो है वो इबादत में लग सकते हैं। वहाँ ऐसा क्या मसला है कि उसकी इबादत में लोग नहीं लग सकते, जबकि माँ पे तो कुफरिया गाने मौजूद हैं, शिरकिया गाने मौजूद हैं। माँ की अजमत के लिए आज के दौर में तो माँ को लोगों ने इस तरीके से शिर्क के साथ भी बहुत से मामलात में मिला दिया, तो इबादत में तो लोग माँ की भी लग जाएंगे, तो कदम बोसी तो यहाँ भी नाजायज़ होनी चाहिए। तीसरा, मिर्ज़ा ये कहता है कि हद रुकू तक झुकना किसी के आगे जायज़ नहीं। अगर मिर्ज़ा का कोई सामान किसी शख्स के आगे गिर जाए तो मिर्ज़ा क्या करेगा? उसको झुक के उठाएगा, ये नहीं उठाएगा। तो क्या उसको झुकना मिर्ज़ा पे शिर्क का फतवा लगा देगा कोई कि मिर्ज़ा उसके आगे झुक गया लिहाजा उसने कुफ्र करा? लेकिन मिर्ज़ा से उसकी सूरत पूछी जाएगी कि मिर्ज़ा का ये झुकना ख़ास उसकी ताज़ीम के लिए है या किसी चीज़ के हासिल करने के लिए झुकना ज़रिया बनाया गया है। अगर वो किसी दूसरी चीज़ को हासिल करने के लिए जो जायज़ है हासिल करना, उसके लिए झुकना ज़रिया बनाया गया है, तो ज़रिया नाजायज़ नहीं होता, जबकि वो ख़ास झुकना ही उसके लिए अगर मकसूद हो तब वो नाजायज़ होता है।
अब क्योंकि मिर्जा कुरान हदीस से तो वाकिफ नहीं है, इसलिए इल्मी किताबी का इसने जो लेवल लगाया है, खुद झुक के सामान उठा लेगा तो वो झुकना उसके लिए नहीं होगा बल्कि सामान उठाने के लिए होगा, मिर्जा के लिए जायज़ हो जाएगा। लेकिन कदम बोसी के लिए झुकना, जो कि कदम बोसी खुद में फी नफ्सी ही जायज़ है, तो उस जायज़ चीज़ को हासिल करने के लिए झुकने को जरिया बनाया गया है, जैसे सामान उठाने के लिए, तो वहाँ बंदे की नीयत ही सजदे की नहीं है। तो मिर्ज़ा बुखारी की वो हदीस भूल जाता है कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है, और अपने मन से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करता है और अपनी अकल से फतवा देता है और मुसलमानों पर बदगुमानी करता है और मुसलमानों के दिलों में शक शुबा डालने की कोशिश करता है, अपने गलत मसाइल अंदर जो है वो इंसर्ट करने की कोशिश करता है कि हर झुकना जो है वो नबी पाक के लिए ख़ास है। तो आप इस बात से इस जाहिल का अंदाज़ा लगाएं कि जो मसले बताता है इसके पास इसका कोई रेफरेंस, इसके स्टूडेंट के पास इसका कोई रेफरेंस नहीं है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नहीं आ पाएगा। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ